नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार तिवारी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबों का इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफी अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहा जाता है कि इन्विटेशन एंड प्रेजेंटेशन के बाद ईश्वर नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सफल और अमीर बनने का जो आखिरी मौका देता है उसे फॉलोअप कहते हैं। बिल्कुल आपने सही सुना, वो आखिरी मौका नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी सफलता का, आपकी समृद्धि का, उसे फॉलोअप कहा जाता है। और जिस किसी ने भी फॉलोअप को इग्नोर किया है उसने अपनी असफलता को श्योर किया है। जिस किसी ने भी नेटवर्क मार्केटिंग में फॉलोअप को इग्नोर किया है उसने अपने फेलियर को श्योर किया है। इसलिए फॉलोअप को कभी इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि सारी समृद्धि फॉलोअप के अंदर है। वो करोड़ों रुपए जो आप नेटवर्क मार्केटिंग से कमाना चाहते हैं वो फॉलोअप के अंदर है। और आज का ये वीडियो आपको फॉलोअप के बारे में कुछ ऐसा बताएगा जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। फॉलोअप का फॉलोअप फॉर्मूला मैं लेके आया हूं। फॉलोअप को फॉलोअप से ही सीखेंगे। फॉलोअप का फॉलोअप फॉर्मूला एक एक करके मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। पूरे अंत तक बने रहिएगा, काफी काम की ये वीडियो होने वाली है। तो आइए सबसे पहले लेटर पे आते हैं, जो है एफ। एफ का क्या मतलब है? ये फॉलोअप का फॉलोअप फॉर्मूला है। तो एफ का क्या मतलब है ये समझते हैं। एफ का मतलब है फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप। देखिए, पहला जो एफ है वो कहता है फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रिलेशनशिप पे फोकस नहीं करते, वो सिर्फ सेल्फ पे फोकस करते हैं। देखिए, फॉलोअप का पूरा मतलब है रिलेशनशिप को बिल्ड करना। अगर फॉलोअप आप करने जाते हैं और रिलेशनशिप खराब कर लेते हैं, यानी आपको फॉलोअप आता ही नहीं है। आप अभी सेल्स में बहुत बच्चे हैं। अगर आप फॉलोअप करने जाते हैं और लड़के आ जाते हैं, झगड़ के आ जाते हैं, बहस करके आ जाते हैं, यानी आपको फॉलोअप नहीं आता। फॉलोअप का सिंपल सा मतलब है फोकस करो कहां पे? रिलेशनशिप पे। सेल्स के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वही इंसान बड़ा बनेगा जिसका रिलेशनशिप बढ़िया होगा। अगर प्रोस्पेक्ट से आपका रिलेशनशिप बढ़िया नहीं होगा तो वो कभी आपके साथ शुरुआत करेगा नहीं, ज्वाइन नहीं करेगा। और बहुत सारे लोग तो ज्वाइन किए हुए होते हैं ना, वो भी छोड़ के निकल जाते हैं। कब? जब रिलेशनशिप खराब हो जाता है, जब रिश्ते खराब होने लगते हैं ना साहब, ये व्यवसाय अपने आप खराब होने लगता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा जो बिजनेस है, पूरी जो तरक्की है, पूरी जो सफलता है, पूरी जो समृद्धि है, वो रिलेशनशिप पे टिकी हुई है। इसलिए पहली चीज जो आपको अपने दिमाग में लेके जाना है फॉलोअप करते वक्त, कि मुझे फोकस करना है कहां पे? रिलेशनशिप पे। सेल आए ना आए कोई बात नहीं है, ज्वाइनिंग हो ना हो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं रिलेशनशिप बना के आऊंगा, मैं रिलेशनशिप बढ़िया करके आऊंगा। अगर आप मुझे किसी से भी मिलवाओगे, मैं उससे अच्छा रिलेशनशिप जरूर बना लूंगा। तो फॉलोअप में पहला एफ आपको यही सिखाता है कि फोकस करो कहां पे? रिलेशनशिप बनाने पे। ओके, तो रिलेशनशिप बनाने पे आपका ध्यान रहना चाहिए। अब आते हैं दूसरे लेटर पे। दूसरा लेटर क्या है? ओ। ओ का क्या मतलब है थोड़ा सा समझते हैं। ओ कहता है कि ऑब्जर्व एंड ओपन द हिडन डाउट्स। देखिए, फॉलोअप जब आप करने जाते हैं तो आपको ऑब्जर्व करना होगा, आपको ध्यान देना होगा कि हिडन डाउट्स क्या है। गेस्ट को बहुत सारे डाउट्स होते हैं, उन डाउट्स को आपको पहचानना होगा, ऑब्जर्व करना होगा, बारीकी से देखना होगा। चेहरे से भी कई बार पता चल जाता है कि इंसान डाउट में है या कॉन्फिडेंस में है। और आपको यह पता चलता है कि डाउट्स क्या है, क्या डाउट्स हो सकते हैं, हिडन डाउट्स क्या है। जब आप ये जान जाते हैं तो आपके लिए यह आसान हो जाता है कि आप किसी को ज्वाइन करवा पाए। इसलिए आपको ऑब्जर्व करना है। लेकिन एक चीज और लिखा, वो ओपन। अगर आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, मान के चलिए आप नए हैं, आप समझ नहीं पाते कि डाउट्स है या नहीं है, चेहरे से आप नहीं पकड़ पाते, आंखों से आप नहीं पकड़ पाते कि सामने वाला डाउट में है या नहीं है, आपको समझ में नहीं आता, तो एक काम कीजिए ना, ओपन कर दीजिए। हिडन डाउट्स को ओपन कीजिए। ओपन कैसे करते हैं? क्वेश्चन पूछ के। जब आप सही सवाल करना सीख जाते हैं तो आप हिडन डाउट्स को बाहर निकालना जान जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन करने होंगे। जब आप क्वेश्चन करते हैं तो डाउट्स बाहर निकल के आते हैं। और देखिए, डाउट्स जब बाहर निकल के आएंगे तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। और डाउट्स को क्लियर करना होगा। बहुत सारे लोग ज्वाइन क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते। इंसान फॉलोअप लेने जाता है लेकिन डाउट्स को समझ नहीं पाता। इसलिए दूसरा जो चीज है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जर्व एंड ओपन द हिडन डाउट्स। बताता नहीं, कई बार गेस्ट साइलेंट रहता है, कुछ नहीं बताता, बोलता ही नहीं कि डाउट है, वो क्लियर नहीं करता अपने डाउट्स। तो आपको पहचानने होते कि डाउट्स उसके अंदर क्या चल रहा है। और अगर आप पहचान गए तो बहुत बढ़िया, वरना ओपन कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, क्या डाउट से पूछिए। हाँ, हो सकता है बिजनेस प्लान ना समझ में आए। बहुत सारे लोगों को पहली बार बिजनेस प्लान देखने के बाद कुछ भी समझ में नहीं आता, सिर्फ उनको कुछ नंबर समझ में आता है। अच्छा, मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, आप में से कितने लोग इस बात से सहमत है कि पहली बार जब आप बिजनेस प्लान देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का, आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आता, सिर्फ इतना समझ में आता है कि इतने पैसे आ सकते हैं, लेकिन आखिरकार बंटवारा कैसे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, पैसा आता कैसे, ये कुछ समझ में नहीं आता।
और कई बार तो बड़े बड़े सेमिनारों में सच में कुछ समझ में नहीं आता, इंसान सिर्फ लोगों को देख के, हाँ, उनके कॉन्फिडेंस को देख के ज्वाइन कर लेता है, लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आता। तो हो सकता है कि उससे पूरा बिजनेस प्लान ना समझ में आया हो, आपको डाउट समझ देखोगे, और अगर आप समझ नहीं पा रहे, ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, ओपन कर लीजिए, क्वेश्चन कर लीजिए। नेक्स्ट जो लेटर है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एल। एल हमें क्या सिखाता है? एल कहता है लव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, लव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। देखिए, आप जिस बिजनेस में हैं उसे आप सेलिंग का बिजनेस मत कहिए, आप सेलिंग के बिजनेस में नहीं है, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के बिजनेस में हैं। आप क्यों हैं? क्योंकि आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना जानते हैं। कोई भी बिजनेस इस दुनिया में क्यों आया? क्योंकि वो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। किसी भी बिजनेस का मेन पर्पस होता है लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और आप प्रॉब्लम सॉल्वर है। अब देखिए, जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख लेते हैं तो लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हर इंसान को अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इंटरेस्ट है। वो इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है कि आपकी कंपनी कितनी बड़ी है, वो इस चीज में भी इंटरेस्टेड नहीं है कि आपकी इनकम कितनी आ रही है, लेकिन लोग इस चीज में डेफिनेटली इंटरेस्टेड हैं कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है। अगर वो आपके साथ जुड़ते हैं, अगर वो आपकी कंपनी के साथ जुड़ते हैं, अगर वो आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी कौन सी प्रॉब्लम दूर हो रही है। देखिए, आपको एक चीज पे हमेशा ध्यान देना होगा, दैट इज प्रॉब्लम्स। और प्रॉब्लम कैसे पता चलती है? बात करके। जब आप ध्यान से सुनते हैं, बहुत अच्छे से सुनते हैं, तो आपको उनकी बातों में क्या उनके जीवन में प्रॉब्लम चल रहे हैं ये पता चलने लगता है। ये सारी चीजें इस वीडियो में तो मैं आपको बता नहीं सकता। एक चीज और कहूंगा, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को काफी बारीकी से सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये सारी चीजें कैसे करना है, अगर ये भी आप सीखना चाहते हैं, सीखने में इंटरेस्टेड है वाकई, तो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग ब्रह्मास्त्र कोर्स ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उस कोर्स में हमने ये सारी चीजें डिटेल में बताई हुई है कि आखिरकार आप कैसे हिडन डाउट्स को बाहर निकालते हैं, कैसे प्रॉब्लम्स लोगों की समझते हैं। और देखिए, जब आप प्रॉब्लम समझने लगते हैं तब आप लोगों को सॉल्यूशन देने लगते हैं। फॉलोअप का मतलब क्या है? सॉल्यूशन देना। प्रेजेंटेशन का भी मतलब क्या है? सॉल्यूशन देना। लेकिन प्रॉब्लम पता ही नहीं है और सॉल्यूशन दे रहे हैं। बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर्स ये गलती करते हैं, वो लोगों की प्रॉब्लम को डायग्नोस नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, लेकिन सॉल्यूशन दे रहे हैं। आप प्रॉब्लम नहीं जानते और फिर भी सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो हो सकता है कि जो आप दे रहे हैं उसको उसके लिए जरूरी नहीं है, और अगर उसके लिए जरूरी है ही नहीं, उसका कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं रहा, वो आपके साथ क्यों जुड़ेगा? इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने से आपको मोहब्बत करनी होगी। नेक्स्ट एल पे आते हैं। नेक्स्ट एल है लुक फॉरवर्ड टू सेटिंग नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। किसी भी फॉलोअप में एक चीज पे आपको ध्यान रखना है कि नेक्स्ट अपॉइंटमेंट फिक्स करके आना है। कई बार एक फॉलोअप में क्लोजिंग नहीं आती, एक फॉलोअप से ज्वाइनिंग नहीं आती, तो हमारा पूरा ध्यान इस चीज में भी होना चाहिए कि नेक्स्ट जो मीटिंग है वो फिक्स करके आएंगे। इस फॉलोअप में अगर हम पूरी बात नहीं कर पा रहे, अगर क्लोजिंग तक नहीं पहुंच पा रहे, सामने वाला ज्वाइन नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं, हम दूसरी मीटिंग फिक्स करके आएंगे। अब ये काम कभी भी गेस्ट के ऊपर नहीं छोड़ना होता, ये आप कभी भी गेस्ट के ऊपर मत छोड़िए कि आप बताइए, राइट, कब आप मिल सकते हो। वो शायद बोल दे 7 दिनों के बाद मिलेगा। अब 7 इतना बड़ा गैप होगा तो फिर काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट जो मीटिंग है वो 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर आपको फिक्स करके आना होता है कि मैं कल फिर आपसे मिलना चाहता हूं, बताइए कब आप कंफर्टेबल हैं मिलने में, कब आप फ्री होते हैं। यानी 1 से 2 दिन के अंदर फिर से मीटिंग फिक्स कीजिए, क्योंकि फॉलोअप तब तक चलता है जब तक कि ज्वाइनिंग ना आ जाए। फॉलोअप कोई 1-2 बार नहीं होता, वो तब तक चलता है जब तक कि ज्वाइनिंग ना आ जाए। जब तक सामने वाला हाँ ना कह दे तब तक साहब मिलना जुलना चलते रहता है। तो फॉलोअप में एक चीज का ध्यान रखना है, लुक फॉरवर्ड टू सेटिंग द नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। अगला अपॉइंटमेंट आपको सेट करके निकलना है, अगली मीटिंग फिक्स करके आपको निकलना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ओ, ऑफर योर फुल सपोर्ट। देखिए ये बहुत बड़ी चीज है, ऑफर योर फुल सपोर्ट। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करने से डरते हैं, पता है क्यों? क्योंकि उनको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता। वो जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पैसा है, वो जानते हैं कि ये जितनी भी अचीवमेंट्स है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बंगलो, घर, सारी चीजें, ये सब भाड़े पे नहीं आती। अब पूरी दुनिया को समझ में आ गया कि नेटवर्कर्स सच में पैसे कमाते हैं, वो सच में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ये गाड़ियां वो भाड़े पे लेकर नहीं चल रहे, ये सच में उनकी गाड़ियां हैं। ये जो घर आज वो जो एक आलीशान घर बना रहे हैं, ये भाड़े का नहीं है, उन्होंने सच में बनाया या खरीदा है। एक बात तो क्लियर है, लोग जानते तो हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे हैं, फिर भी नहीं करना चाहते। क्यों? कॉन्फिडेंस नहीं है साहब। तो कॉन्फिडेंस नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ यही कर सकते हो, ऑफर योर फुल सपोर्ट। उनको अपना सपोर्ट ऑफर कीजिए, बोलिए मैं हूं ना, दैट्स अ बिग थिंग, मैं हूं ना। अब इसका ये मतलब नहीं होता कि आप जाके घर पे सो जाइए और मैं सब कुछ कर दूंगा, नहीं साहब।
आप मेरे साथ खड़े रहिए, इस बिजनेस को करना मुझे आता है, मैं आपको फुल सपोर्ट दूंगा, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, आपको गाइड करूंगा, आपके बिजनेस को बिल्ड करूंगा और तब तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक कि आपको भी ये बिजनेस करना ना आ जाए या फिर जब तक आपकी इनकम 10,000, 20,000, 30,000 मंथली ना हो जाए। कहने का क्या मतलब है, कुछ लोग डरे हुए होते हैं, उनको फुल सपोर्ट दो। और जब आप फुल सपोर्ट देते किसी को भी तो उसको ऐसा लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पास एक मेंटर है, मेरे पास एक गाइड करने वाला इंसान है, मेरा साथ देने वाला कोई है, यानी इस बिजनेस को मैं कर सकता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग अपना सपोर्ट ऑफर नहीं कर पाते, इसलिए लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता कि वो इस बिजनेस को कर पाएंगे। नेक्स्ट जो चीज है फॉलोअप में डब्ल्यू का क्या मतलब है, वेट फॉर द राइट टाइम। कई बार इंसान हड़बड़ा जाता है, एक फॉलोअप किया, अब नहीं ज्वाइन किया, नहीं होगा, 2 फॉलोअप किया, अब तो नहीं करेगा। आप कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि ये करेगा, ये ज्वाइन ही नहीं कर सकता, महान नेगेटिव इंसान है, दुखी आत्मा है, ये कभी ज्वाइन नहीं साहब, वेट फॉर द राइट टाइम। हो सकता है अभी उसकी जिंदगी में इस बिजनेस को शुरू करने का सही वक्त नहीं आया है। बहुत ऐसे लोग होते हैं 6 महीने के बाद याद करते हैं साहब, 1 साल के बाद देखते हैं, 2 साल के बाद देखते हैं, और कई बार तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि किसी को आपने 3 साल पहले प्लान दिखाया होगा और आपने एक कंक्लूजन दिया होगा, निष्कर्ष निकाला होगा कि ये इंसान नेटवर्क मार्केटिंग कभी नहीं करेगा, और फिर वो आपको आप ही की कंपनी में कहीं जुड़ा हुआ मिल सकता है और आप उसको देख के आश्चर्यचकित, अरे तुमने ज्वाइन कर लिया, आपने ज्वाइन कर लिया, आपने कंक्लूजन दिया था वो कभी ज्वाइन नहीं करेगा, उसने ज्वाइन किया, आपके साथ नहीं किया, किसी और के साथ किया। समझिएगा, उस समय राइट टाइम नहीं था, टाइमिंग परफेक्ट नहीं थी, उसकी जिंदगी में बिजनेस की जरूरत नहीं थी, एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत नहीं थी, लेकिन कभी ना कभी तो टाइम आता है ना साहब। हर इंसान की जिंदगी में एक वक्त आता है जब उसे लगता है कि एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। हर इंसान की जिंदगी में कभी विपत्ति भी आती है। हाँ, अभी नौकरी गई ना बहुत सारे लोगों की, कोरोना के कारण कई सारे लोग की नौकरियां चली गई, बिजनेस बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, लोग लॉस में चले गए। कर रहे ना नेटवर्क मार्केटिंग, अब तो जरूरत है कि नहीं। अब हो सकता है कि 1 साल पहले किसी को आपने प्लान दिखाया हो, उसका बिजनेस बढ़िया चल रहा हो, उसका वो नौकरी बढ़िया से कर रहा हो, उसको अच्छी सैलरी मिल रही हो, और अचानक से अभी जब उसकी नौकरी चली गई हो या बिजनेस ठप हो गया हो, उसे आप याद आएंगे कि नहीं? उसे आप याद आएंगे कि आएंगे कब? अगर आपने रिलेशन बिल्ड किया है तब, अगर आपने अपना पेशेंस लूज नहीं किया है तब, अगर आप राइट टाइम का इंतजार कर रहे थे तब। इसमें क्या होता है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट से टच में रहते हैं, आप रिलेशन बनाए रखते हैं, आप उनसे रिश्ता नहीं तोड़ते। सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो खराब इंसान नहीं हो गए, सिर्फ इसलिए कि किसी ने ना कह दिया वो आपका दुश्मन नहीं हो गया। आप इस बात को समझते, आप एक मैच्योर्ड नेटवर्क मार्केटर हैं, आप इमैच्योर नहीं है कि भाई जिसने ज्वाइन नहीं किया ये दुश्मन, जिसने ज्वाइन किया ये दोस्त। नहीं साहब, वेट फॉर द राइट टाइम। सही समय का इंतजार कीजिए, व्हाट्सएप का इस्तेमाल कीजिए, टच में बने रहिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, टच में बने रहिए। डेफिनेटली सही टाइम आने पे आपको याद करेगा और आपके साथ ज्वाइन करेगा। अब आते हैं आप, फॉलो तो हो गया, आप यू का मतलब क्या है? अनप्लग द अर्जेंसी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनप्लग द अर्जेंसी। सेल्स में आपने कई बार सुना होगा कि अर्जेंसी क्रिएट करना पड़ता है। अगर आप अर्जेंसी क्रिएट नहीं कर सकते तो फिर वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। अर्जेंसी का क्या मतलब होता है? व्हाई राइट नाउ, व्हाई नॉट लेटर, व्हाई राइट नाउ। बाद में क्यों नहीं, अभी क्यों? आपको यही बताना होता है, अभी ही क्यों, अभी क्यों शुरू करना चाहिए, अभी क्या भी क्यों शुरुआत कर देनी चाहिए, बाद में क्यों नहीं, 1 साल बाद क्यों नहीं, 2 साल बाद क्यों नहीं, 2 सप्ताह बाद क्यों नहीं, 1 महीने बाद क्यों? व्हाई राइट नाउ। आप इस सवाल का जवाब देते हैं, व्हाई राइट नाउ, अभी क्यों शुरू करें। यही है अर्जेंसी को क्रिएट करना। इसके लिए आपके पास कुछ कारण होने चाहिए ताकि सामने वाला वाकई अभी शुरू करने के लिए तैयार हो। इन सारी चीजों को अभी मैं यहां पे डिटेल में नहीं बता पाऊंगा कि अर्जेंसी कैसे क्रिएट करनी है, लेकिन मैंने आपको बताया कि हमारे कोर्स में अर्जेंसी कैसे क्रिएट करनी है, ये सारी बातों को डिटेल में समझाया गया है। ओके, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक क्लू जरूर दे दिया कि व्हाई राइट नाउ, इसका जवाब खोजिए। अभी क्यों, व्हाई राइट नाउ। मैं 6 महीने बाद क्यों ना करूं, मैं अभी क्यों शुरू कर दूं। उसको समझाइए 6 महीने में कितना बड़ा लॉस होने वाला है, उसको समझाइए क्या क्या हो जाएगा 6 महीने में, क्या क्या हो सकता है 1 साल में। इस बात को आपको समझाना होगा। एंड द लास्ट थिंग, दैट द लास्ट लेटर, दैट इज पी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पुश द पैशन। पुश द पैशन। हाँ, ये पैशन जो है ना, जुनून इंसान से काम करवाता है। इंसान के पास जुनून होना चाहिए सफल होने का, अमीर होने का। आपने क्यों ज्वाइन किया नेटवर्क मार्केटिंग? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर पैशन होगा अच्छी जिंदगी को जीने का।
आप सच में सफलता को लेकर पैशनेट होंगे, आप सच में अमीरी को लेकर पैशनेट होंगे, पैसों को लेकर पैशनेट नहीं होंगे, आप काम ही नहीं कर सकते। ज्वाइन कर लेंगे बट काम नहीं करेंगे। सो पुश द पैशन। हर इंसान के अंदर पैशन है, थोड़ा पुश करो उनको, थोड़ा पुश करो। ये कैसे होगा, पुश कैसे होगा, बता देता हूं। पुश होगा दिखा के साथ, इमेजिनेशन करा के। जब आप लोगों की सफलता दिखाते हैं ना, लोगों की बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाते हैं ना, जब आप लोगों को बड़े बड़े स्टेज पे दिखाते हैं ना, सेलिब्रिटी लाइफ स्टाइल जीते हुए, तो वहां पुश होता है उसका पैशन। वहां पुश कीजिए थोड़ा सा। कैसा लगेगा अगर आप यहां हो, कैसा लगेगा अगर आप इस गाड़ी, कैसा लगेगा ऐसा घर आपके, कैसा लगेगा अगर आप विदेश यात्रा पे जाए अपने पूरे परिवार के साथ, कैसा लगेगा, राइट? पूछो, थोड़ा पुश करो साहब। पुश करेंगे ना पैशन को, वो ज्वाइन करेगा। सफलता हर इंसान को चाहिए, अमीरी हर इंसान को चाहिए, फिर दिक्कत कहां पे है? पैशनेट नहीं है। पूछो सफलता चाहिए, हाँ। पूछो अमीरी चाहिए, हाँ। सो कितना रहा 12 घंटे, सो कितना रहा 14 घंटे, यानी पैशनेट नहीं है ना साहब, जुनून नहीं है। वो जुनून थोड़ा सा जगाना पड़ता है। यही तो काम है लीडर का, यही तो काम है एक नेटवर्क मार्केटर का, कि लोगों के अंदर जो जुनून छुपा हुआ है ना, जो मरा हुआ है ना, उस जुनून को जिंदा कर दे। हाँ, अमीर बनने के लिए, सफल होने के लिए, वो उम्मीद जगा दे कि यहां से होगा, जो आज तक नहीं हुआ वो यहां से होगा, जो सपने कभी देखे थे भूल गए थे वो यहां से पूरे होंगे। इस चीज को बस ये पूरा फॉर्मूला रट लीजिए। ये फॉलोअप का जो नया फॉर्मूला मैंने आपको दिया है, ये नए साल का, हाँ, हमारी तरफ से गिफ्ट है, इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ से बड़ा गिफ्ट आपके लिए। ये सारी चीजों को एक बार और देखिए, अपने पूरे लीडर से शेयर कीजिए सारी चीजों को, और जब फॉलोअप लेने जाइए पूरे माइंडसेट के साथ जाइए कि डेफिनेटली कुछ हो रहा हो, रिलेशन तो बना के आऊंगा। और इतना तो मुझे पता है कि जिससे रिश्ता अच्छा होगा वो आज नहीं तो कल मेरी बिजनेस में होगा, जिससे रिश्ता अच्छा होगा वो आज नहीं तो कल मेरे बिजनेस में होगा, वो मेरा बिजनेस पार्टनर बनेगा। लेकिन जिससे रिश्ता अच्छा नहीं होगा वो आपके बिजनेस में कभी नहीं होगा, बगल वाले के बिजनेस में होगा, किसी और कंपनी में होगा, किसी और के साथ ज्वाइन कर लेगा, आपके साथ कभी ज्वाइन नहीं करेगा। इसलिए पहला ही था ना, फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशन। पूरी चीजों को एक बार और देख लीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, शेयर कीजिए, हिंदुस्तान के एक एक नेटवर्क मार्केटर तक इसे जरूर पहुंचा दीजिए। और बाकी अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सीरियस है, सच में इस बिजनेस में आप वाकई टॉप पे जाना चाहते हैं, टॉप अर्नर बनना चाहते हैं, तो ज्वाइन कीजिए हमारा एक रेसिडेंशियल MLM मास्टरी वर्कशॉप 2, 3 और 4 फरवरी को रामडा आगरा में। अभी हमने हाल ही फिलहाल में किया था, अमेजिंग रहा, बहुत अच्छा रहा। वीडियोस बहुत जल्दी आ जाएंगी, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं आएगी वीडियो। लेकिन अभी फिर से 2, 3, 4 फरवरी को हम करने वाले हैं धमाकेदार फिर से एक लीडरशिप वर्कशॉप। MLM के जितने भी लीडर्स हैं उन सब के लिए, आप सच में अगर बहुत अधिक सीखना चाहते हैं, बहुत आगे जाना चाहते हैं, तो इस वर्कशॉप में जरूर आइए, अटेंड कीजिए। जो नंबर आ रहा है ना स्क्रीन पे, इस पे कॉल कर लीजिए। कोर्स के लिए, सारी चीजों के लिए, सब कुछ यहां से पता चल जाएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।